So yeah, very good evening everyone. This is your first lecture in light. फिजिक्स का चैप्टर है वो, राइट? और क्लास 9 के मुताबिक लाइट चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर कौन सा है? 7 है। ओके, बट स्टिल वो बहुत एक इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको हम पहले से बता दे रहे हैं, राइट? तो प्लीज़ जो है आप ध्यान दीजिएगा और नोट्स कर लीजिएगा, ओके? जो भी बोला जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक ए सरफेस, अ पार्ट ऑफ इट रिटर्न इनटू द सेम मीडियम। इसका कहने का मतलब जनरली अगर सपोज एक लाइट है, ओके, सपोज एक जो है हम लोग सरफेस बनाते हैं, सपोज हम लोग एक सरफेस बनाते हैं ऐसा, राइट? और हम ये सरफेस में क्या करते हैं, एक लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, ओके? लाइट को हमने इंसिडेंट करवाया, तो ये जो लाइट हमने इंसिडेंट करवाया, ये लाइट क्या करेगा, वही सेम मीडियम में क्या करेगा, वापिस चला जाएगा। ठीक है, सेम मीडियम में क्या चला जाएगा, वापिस चला जाएगा। तो वो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन। वही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन। समझ में आया? वही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब द रिटर्निंग ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, हमने एक लाइट लिया, ये लाइट जो है ये सरफेस पे स्ट्राइक किया, ये सोच लीजिए आपका क्या होगा, एक सरफेस है, मिरर है मान लीजिए, आगे बताया जाएगा। ओके, इसको हमने स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद जो रे ऑफ लाइट निकल रहा है और सेम मीडियम में जो ट्रैवल कर रहा है, वही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन। अगर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ लाइट, और कुछ पार्ट है, ठीक है, सारे तो रिफ्लेक्शन हो चुके हैं, और अगर कुछ लाइट के कुछ पार्ट हैं जो वो क्या करते हैं, इज द सरफेस ऑन व्हिच द लाइट स्ट्राइक इज ओपैक। अगर जो ये सरफेस है, ये सरफेस में जो स्ट्राइक कर रहा है, अगर ये सरफेस हमारा क्या है, ओपैक है। ओपैक मतलब, ओपैक मतलब जहां पर लाइट क्या होता है, दूसरे रीजन में नहीं जा पाएगा। ओके, ट्रांसपेरेंट क्या है, चला जाता है, ट्रांसलूसेंट भी थोड़ा बहुत चला जाता है पार्शियली, लेकिन ओपैक में बिल्कुल नहीं जा पाता है। तो वहां पर क्या होगा, अगर ये ओपैक सरफेस है तो वो कुछ जो है लाइट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और बाकी सारा लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। ओके, और इट इज पार्टली ट्रांसमिटेड एंड पार्टली एब्जॉर्ब, द सरफेस इज ट्रांसपेरेंट। और अगर हमारा सरफेस जो है ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट होगा, तो वो कुछ जो है लाइट को क्या करेगा, खुद एब्जॉर्ब कर लेगा, और कुछ लाइट को वो क्या करेगा, नेक्स्ट अनदर मीडियम में क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा। ओके, राइट? अगर आपका यहाँ पर ये जो सरफेस है क्या है, ट्रांसपेरेंट सरफेस है, तो ट्रांसपेरेंट अगर सरफेस है तो क्या बोलोगे, पार्शियली ट्रांसमिटेड and partially absorbed and partially absorbed. Partially absorbed. अभी it's because of reflection we can see different object around us. Reflection के वजह से ही हमें क्या करते हैं, हम बाकी के सारे ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं आपके आसपास। ओके, आपके आईज तो ठीक है, आईज की वजह से आप देख पा रहे हो, लेकिन इमेजेस आपके आईज में क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तभी आप चीज़ों को क्या कर पा रहे हो, देख पा रहे हो। तो रिफ्लेक्शन फेनोमेना बहुत ज़रूरी है, रिफ्लेक्शन की वजह से वो आपके आईज में रिफ्लेक्शन पैदा कर रहा है ताकि आप लोग चीज़ों को देख पाओ, राइट? तो रिफ्लेक्शन अगर प्रोसेस नहीं होगा तो आप नहीं देख पाओ, तो रिफ्लेक्शन की वजह से ही आप जो है बाकी के सारे ऑब्जेक्ट्स देख पा रहे हो। अब a highly polished and silver surface such as plane mirror, okay, reflect almost the entire light falling on it. अगर हम लोग यहाँ पर ये सरफेस जो है, अगर हमारा प्लेन मिरर, ठीक है, अगर प्लेन मिरर है, ठीक है, यहाँ पर प्लेन का स्पेलिंग गलत हो गया है, PLAN नहीं होगा, ठीक है, अगर आपका प्लेन मिरर है, ओके, प्लेन मिरर अगर है तो वो क्या करेगा, ऑलमोस्ट सारे के सारे लाइट को वो एब्जॉर्ब भी नहीं करता उतना, सारे के सारे लाइट को वो क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा।
ठीक है, सारे के सारे लाइट को ट्रांसमिट कर लेगा। हाउ डज अ प्लेन मिरर लुक लाइक, ठीक है, अगर हम लोग सपोज इधर ध्यान दीजिए, ये सपोज मैंने एक प्लेन मिरर ड्रॉ किया इस तरीके से, राइट, ये मैंने एक प्लेन मिरर ड्रॉ किया और ये मैंने यहाँ पर ऐसा सिल्वर कर दिया, तो ये मेरा क्या होगा, पॉलिश्ड सरफेस, ये होगा मेरा पॉलिश्ड सरफेस, ओके। और यही यही अगर सपोज मेरा रे ऑफ लाइट आ रहा है, ओके, ऐसा, तो यही जो है, ये जो है अंदर घुस जाएगा, ओके, और यही आप यही सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो सेकंड सरफेस है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड, हाँ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये जो आगे वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट सरफेस, इंसिडेंट सरफेस। इस तरीके से आपका प्लेन मिरर दिखता है, समझ में आया? तो वो चीज आपको ध्यान देना है फॉर श्योर। नेक्स्ट, काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन। काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन में दो प्रकार की रिफ्लेक्शन है, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? अभी सपोज मैं एक डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए, ये सोच लीजिए मेरा एक सरफेस है, ओके, रेगुलर सरफेस है, ये मेरा एक रेगुलर सरफेस है, मैंने एक प्लेन मिरर ही लिया हुआ है, सोच लीजिए, ठीक है, रेगुलर सरफेस है, और यहाँ पर मैं सपोज रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कर रहा हूँ, ओके, रे ऑफ लाइट को मैंने इंसिडेंट करवाया, तो मेरा रे ऑफ लाइट क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। अगर मैंने एक और रे ऑफ लाइट को ऐसे पैरेलली ही इंसिडेंट करवाया, तो उसका भी इंसिडेंट कैसा होगा, ऐसा होगा। अगर एक और मैंने करा ऐसा, तो इसका भी इंसिडेंट कैसा होगा। तो आपको देखिए चीजें क्या दिख रहा है, रेगुलर दिख रहा है कि नहीं? इसका जो है आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को मान रहा है उसने, ओके, और रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन में ऑकर व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस, ये जो स्मूथ और पॉलिश सरफेस, यहाँ पर मैंने एग्जांपल में क्या लिया हुआ है, प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर। इट फॉलो अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, देखिए एक डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, कोई इधर उधर थोड़ी ना जा रहा है, हमेशा एक डायरेक्शन फॉलो कर रहा है। एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट स्प्रेड ओवर स्मॉल एरिया, ठीक है, इसका मतलब बहुत कम जो है वो जगह ले रहा है, ठीक है, एज पर द लॉ वो जैसे जाना चाहिए वैसे जा रहा है और जगह बहुत कम ले रहा है, ठीक है, इट इज नॉट स्प्रेड ओवर वेरी वाइड एरिया, इट इज जस्ट आप बोल सकते हो स्प्रेड ओवर स्मॉल एरिया। लेकिन अगर मैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन लेता हूँ, सपोज इस जैसे पॉली सरफेस नहीं लिया मैं, सपोज ऐसा ऐसा एक सरफेस लिया, सोच लीजिए माउंटेन टाइप का एक सरफेस लिया, तो मेरे को यहाँ पर मैं रे ऑफ लाइट क्या कर रहा हूँ, इंसिडेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसका हिसाब से मेरा रिफ्लेक्टेड रे ये होगा, है ना। अभी एक और लाइट मैंने इंसिडेंट कराया, कैसे, ऐसे यहाँ करा, तो इसका रे ऑफ लाइट कैसे होगा, ऐसे, है ना। सपोज मैंने एक और रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया ऐसे, तो इसका रे ऑफ लाइट कैसे होगा, ऐसे, है। तो आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर चीजें क्या था, दोनों में इक्वल डिस्टेंस रह रहा था, है ना, सब चीज रेगुलर लग रहा था, यहाँ पर कुछ रेगुलर है नहीं। अगर वही चीज मैं सपोज यहाँ पर कराया ऐसा, तो वो तो काट के चला जाएगा। तो कोई भी रेज में आपको रेगुलरिटी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा सरफेस ही क्या है, इरेगुलर है, तो जो रिफ्लेक्शन भी प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस। तो ये होता है आपका क्या, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन देखिए ऑकर व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ रफ और ऑर्डिनरी सरफेस, देखिए ये रफ जो है या फिर एक ऑर्डिनरी सरफेस, ऑर्डिनरी सरफेस इन द सेंस अगर वॉल में भी आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो तो आपको रेगुलर रिफ्लेक्शंस देखने को नहीं मिलेगा। आपको लग रहा है कि वॉल बहुत ही जो है प्लेन रहता है या फिर वेल जो है मैनर्ड में रहता है, लेकिन नहीं, वॉल्स में भी बीच में आप देखिएगा कुछ पोर्स वगैरह रहते हैं या कुछ होल्स वगैरह बीच में, अगर कोई दिक्कत आ जाए, ओके, तो
तो आपको इरेगुलर रिफ्लेक्शन ही देखने को मिलेगा, राइट। वॉल्स भी जो है प्लेन मिरर जितना नहीं, ओके। एंड इट डज नॉट फॉलो अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन भी फॉलो कर रहा है क्या? नहीं, एक के जैसे सब थोड़ी ना कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, इट डज नॉट फॉलो। एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट स्प्रेड ओवर वाइड एरिया, ओके। और ये जगह भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं, राइट। अगर वही चीज देखिए यहाँ पर इतने जगह में पूरा हो गया, ओके, लेकिन यहाँ पर कितना जगह लेना पड़ रहा है देखिए, इतना जगह लेना पड़ रहा है, तो एरिया भी ज्यादा ले रहा है, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शंस इरेगुलर हो गए, ओके। तो दिस आर द काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट, टर्म रिलेटेड विथ रिफ्लेक्शन, ओके। टर्म रिलेटेड विथ रिफ्लेक्शन के लिए मैं आपको देखिए पहले बताता हूँ, एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ मैं। ये सोच लीजिए आपका एक प्लेन सरफेस है, ओके। ये आपका एक प्लेन सरफेस है, आपने प्लेन मिरर मान लो, ठीक है। क्या है ये? एक प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, वो जो है सिल्वर पॉलिश्ड, सिल्वरी पॉलिश्ड, ठीक है, सिल्वरी पॉलिश्ड। फिर आप क्या करोगे, एक रे ऑफ लाइट मैंने इंसिडेंट करवाया, ठीक है, और ये रे ऑफ लाइट मैंने को क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना, ठीक है। ये बाद में मैं लिख दूंगा। सपोज ये नाम मैंने दिया है क्या, ओ, और ये नाम है सोच लीजिए बी, और ये नाम है, सॉरी ये नाम है ए और इसका नाम है बी। ये आपका क्या है, रिफ्लेक्शन लाइट, ओके। और हम लोग एक जो है 90 डिग्री में क्या लेंगे, नॉर्मल लेंगे, ठीक है। इसका नाम मैंने दे दिया, सोच लीजिए एल। जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल बीच में जो एंगल बनाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल हम लोग नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे बना रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर, और ये मिरर का नाम मैं दे देता हूँ एम एम डैश, ओके। तो इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए एम एम डैश क्या है, प्लेन मिरर है, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, यहाँ पर क्या है, प्लेन मिरर, इट इज एक्टिंग एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमारा, राइट। ओ जो है, याद रखिएगा, ओ क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओ है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंग ए ओ जो है आपका क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है। ए ओ है आपका इंसिडेंट रे, और ओ बी आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड, ठीक है। ओ बी है आपका रिफ्लेक्टेड। ए ओ एन, एंगल ए ओ एन, ये क्या है, नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंट रे के बीच में है, इसीलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। और एंगल एन ओ बी जो है वो आपका रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में है, इसीलिए उसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। और ओ एन आपका जो है परपेंडिकुलर है, ओ एन का नाम क्या है, नॉर्मल, ठीक है, ओ एन का नाम है नॉर्मल, ओके। और ये पूरा जो है ए ओ बी जो है, वो पूरा को हम लोग बोला जाएगा क्या, प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ओके। ये पेपर है, सोच लीजिए यहाँ पर वो सारी चीजें इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, तो ये होगा आपका प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो सब चीज आपको समझ में आया यहाँ पर, क्या है, तो वही टर्म जो है इस हिसाब से है, ओके। देखिएगा इंसिडेंट रे क्या है, लाइट रे स्ट्राइकिंग और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, ओके। ये देखिए, जो इंसिडेंट रे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो बाहर निकल रहा है, सेम मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। द लाइट रे ऑब्टेनिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस इन द सेम मीडियम इन विच द इंसिडेंट रे इज
traveling. Okay, then they are known as reflected ray. Normal क्या होता है? The perpendicular drawn to the surface at the point of incidence. Point of incidence यही है O में, और ये जो आपने normal draw किया उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? Normal. Okay. Angle of incidence क्या है? Angle which the incident ray make with the normal at the point of incidence. ठीक है, point of incidence में जो angle बना रहा है किसके बीच? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में जो एंगल बन रहा है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और फिर है आपका प्लेन ऑफ इंसिडेंस, द प्लेन कंटेनिंग द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो कंटेन करता है उसको प्लेन ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं? द प्लेन कंटेनिंग द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ओके, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे, ओके, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इसी के बेसिस में आपके दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्या है दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? पहला लॉ क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉ कहता है कि जो भी आप डायग्राम बना रहे हो, ठीक है, इसमें आपने सपोज एक इंसिडेंट क्या है, ये रिफ्लेक्ट है, ओके, और ये आपके बीच में क्या है? नॉर्मल। तो ये जो है और ये हमेशा क्या होगा? समान होगा। ठीक है, एंगल आई शुड ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल आर, ये पहला लॉ है। और दूसरा लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन द सेम प्लेन। ये तीनों की तीनों, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों की तीनों एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, दे लाइज इन द सेम प्लेन। समझ में आया? ये है आपके दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर। ठीक है, नॉर्मली अगर आप एक लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हो प्लेन मिरर में, तो क्या जो है आपका आने वाला है, राइट? तो वही चीज जो मैंने आपको बता दिया है प्रीवियसली, वही होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन ऑफ ऑन अ प्लेन मिरर। तो ये तरीके का डायग्राम आप प्लीज जो है याद रखिएगा। ये डायग्राम बहुत बार ड्रॉ करने के लिए दिया जाता है, ओके, और 3-4 मार्क के लिए पूछा जाता है, तो आप प्लीज जो है ध्यान दीजिएगा इस पर, राइट? फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप ऑफ इमेजेस के बारे में। ठीक है, टाइप ऑफ इमेजेस अगर हम लोग देखें तो दो है, एक है रियल इमेज और दूसरा है वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज होता क्या है वो हम लोग को जानना है। रियल इमेज फॉर्म ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अगर आपका जो है इंसिडेंट, जो भी आप लाइट इंसिडेंट करवा रहे हो, ठीक है, उसके अगर एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रे हो रहे हैं तो वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रियल इमेज बोलेंगे। ठीक है, और अगर वो क्या कर रहे हैं? स्क्रीन के बाहर ऑब्टेंड हो रहे हैं, ठीक है, और हम उसको क्या कर रहे हैं? खींच के ला रहे हैं। ठीक है, खींच के ला रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वर्चुअल इमेज। मैं कभी आपको ये देखिए, ये मैं बताऊंगा, यहाँ पर देखिए, ये जो है आपका क्या है? लाइट है, और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? पीछे खींच के ला रहे हैं। ठीक है, उसको पीछे खींच के लाए तो फिर यहाँ पर बना क्या? आई। ठीक है, यहाँ पर आई बना। तो ये जो है, ये जो इमेज बन रहा है ना, ये हम लोग बोलेंगे क्या? वर्चुअल इमेज बन रहा है, क्योंकि वो जनरली यहाँ बन नहीं रहा है, हम लोग उसको खींच के ला रहे हैं तो फिर बन रहा है, राइट? तो वर्चुअल इमेज वही होता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म व्हेन रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू मीट व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड। हमें लगता है कि वो मिलेंगे करके हम लोग पीछे खींच के लाते हैं और उसको जबरदस्ती मिला रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है वर्चुअल इमेज। और रियल इमेज हमेशा क्या होता है? एक्चुअल इंटरसेक्शन से होता है। और रियल इमेज हमेशा आपके ऑब्जेक्ट के से क्या होगा? इन्वर्टेड होगा, मतलब उल्टा होगा। ओके, अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है तो रियल इमेज कैसा बनेगा? ऐसा। ठीक है, तो इसके लिए वर्ड क्या यूज होता है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। ओके, और रियल इमेज जो है हम स्क्रीन में ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन दी स्क्रीन। वही अगर हम लोग वर्चुअल इमेज देखें तो इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, एंड वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। और कभी कभी इरेक्ट की जगह एक और वर्ड भी यूज होता है, क्या? अपराइट। ठीक है, अपराइट मतलब क्या? सोच लीजिए आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है
तो वर्चुअल इमेज आपका कैसा होगा, और बड़ा मैग्नीफाइड होता है, काफी ज्यादा मैग्नीफाइड होता है वर्चुअल इमेज, राइट। बहुत इरेक्ट हो रहा है एज कंपेयर, अगर इससे कंपेयर करेंगे तो ये बहुत जो है क्या है, बड़ा है ना, इरेक्ट है ना। इरेक्ट या अपराइट, खड़ा हुआ रहना मतलब, ओके, दैट इज वर्चुअल इमेज। समझ में आया ये दोनों इमेज, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ओके। फिर ये मैंने क्या लिखा हुआ है देखिए, इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है, हमारा यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओके, हमारा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का नाम मैंने क्या दिया हुआ है, ओ, ठीक है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ओ, ठीक है। ओ से हमने एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करना है, ये मैंने रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाया, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। एक और मैंने इंसिडेंट रे करवाया, और वो भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके क्या करेगा, आगे जाएगा। हाँ, तो ये यहाँ पर आपने क्या कर दिया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ, तो ये होगा आपका इंसिडेंट, ये होगा आपका रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब ये दोनों को क्या किया मैंने, पीछे खींचा, ठीक है, पीछे दोनों को मैंने खींचा, और यहाँ पर ये दोनों मीट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर दोनों मीट कर रहे हैं, और इसको मैंने नाम दे दिया क्या, इमेज। तो ये है ऑब्जेक्ट और उसका इमेज बन रहा है, देखिए यहाँ पर, ये जितना होगा ऑब्वियसली वो भी उतना ही होगा, लेकिन ये सीधा है तो ये क्या है, उल्टा, ठीक है, रियल इमेज ही है, सॉरी वर्चुअल इमेज है वो, ओके, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, थोड़ा जो है इरेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, वर्चुअल इमेज के कारण आपका क्या है, इमेज इरेक्ट है, ओके। तो ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मतलब बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट, ठीक है, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका क्या होगा, क्या होगा, रे फॉर्मेशन, ओके। वही अगर मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की जगह एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ठीक है, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब जैसे ये मैंने लिया हुआ है, देखिए ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए से एक रे ऑफ लाइट मैंने इंसिडेंट करवाया, ओके, और एक लाइट मैंने इंसिडेंट करवाया, तो ये जो रे ऑफ लाइट मैंने इंसिडेंट कर रहा है उसके हिसाब से ये मेरा क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे, और ये मैंने इंसिडेंट करा है तो इसके हिसाब से क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे, ये होगा रिफ्लेक्टेड रे, राइट। हाँ, अब उसको मैं क्या करूंगा, पीछे खींच लूंगा, और उसको भी मैंने पीछे खींच लिया, तो यहाँ पर बन गया मेरा पहला इमेज, ठीक है, ए का इमेज बना कहाँ, ए डैश में। वही बी से मेरे को एक इंसिडेंट लाइट लेना है, और यहाँ से भी एक इंसिडेंट लाइट मैंने लेना है, ठीक है। अब इसके वजह से ये होगा मेरा रिफ्लेक्टेड लाइट, और ये होगा मेरा रिफ्लेक्टेड लाइट, समझ में आया। अब उसको मैं क्या करूँगा, पीछे लूंगा, और इसको भी मैं पीछे लूंगा, और यहाँ जो है दोनों फॉर्म होगा, और ये बन जाएगा इमेज बी डैश। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, और ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो ये दोनों को जोड़ देने से ये होगा आपका ऑब्जेक्ट, ये इसका रूबरू क्या मिला, इमेज मिला। प्लेन मिरर हमेशा याद रखना, प्लेन मिरर हमेशा क्या इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, ठीक है, इरेक्ट बनाता है, राइट, इरेक्ट या फिर अपराइट, इरेक्ट या फिर अपराइट, और सेम साइज के होते हैं, ठीक है, क्या, सेम साइज के, कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है, ये जैसा साइज होगा ये भी वैसा ही साइज होता है, सेम साइज। और एक चीज है जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, लेटरली इन्वर्टेड होता है, ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड, तो इधर ध्यान दीजिए, अभी ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये समझ में आया एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का कैसे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये सवाल दे देता है आपको, ये ड्रॉ करने के लिए बोलता है, ओके, तो आपको ध्यान लगाना है कि कैसे ड्रॉ करना है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ओके। फिर हम लोग पढ़ते हैं क्या, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन मतलब क्या होता है, चीजों का उलट फेर होना, राइट। जैसे कि आपने मिरर के सामने बैठे, आपके जो घर में होता है मिरर, वो क्या होता है, प्लेन मिरर होता है, आपके लेफ्ट हैंड मिरर में क्या दिखता है, राइट हैंड जैसा लगता है ना, आपका राइट हैंड जो है लेफ्ट हैंड जैसा दिखता है ना, तो वही फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं,
लेटरल इन्वर्शन, द इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड इन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को वही देख रहे हो तो उसका इमेज क्या लगता है, अलग लगता है, ओपोजिट लगता है। लेफ्ट जो है राइट जैसा लगता है, राइट जो है लेफ्ट जैसा लगता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लेटरल इन्वर्शन। सपोज मेरा यहाँ पर एक मिरर है, ओके, मैंने एक यहाँ पर मिरर रखा, ओके, मेरा यहाँ पर एक मिरर है, और सपोज मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक जो है अल्फ़ाबेट रखा है, ये अल्फ़ाबेट क्या है, पी, तो वो मुझे कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, दिखेगा कि नहीं, उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, चीज़ें जो हमें उल्टा दिखेंगे। वही अगर मैं पी के जगह सपोज डी रख रहा हूँ, तो ये क्या, ऐसा दिखेगा ना, है, उल्टा दिखेगा हमें, ठीक है। वही अगर मैं ए रख रहा हूँ, तो वो मुझे कोई चेंज नहीं लगेगा, ठीक है, दोनों सेम लगेंगे। तो ऐसे बहुत सारे अल्फ़ाबेट हैं जो आप मिरर रख देते हैं तो चेंज नहीं होगा, जैसे कि ओ, इसका भी आंसर आएगा, मतलब उसका भी लेटरली इन्वर्टेड इमेज क्या होगा, ओ ही होगा, ओके। सपोज आपने रख लिया एक्स, ठीक है, तो ये भी एक्स, ओके। अगर आपने रख लिया, सोच लीजिए एम, तो ये भी होगा एम, ठीक है। अगर आपने रख लिया टी, तो ये भी होगा टी। अगर आपने रख लिया यू, तो ये भी होगा यू, ओके। अगर आपने रख लिया वी, तो ये भी होगा वी, राइट। तो ऐसे बहुत सारे अल्फ़ाबेट हैं जो चेंज नहीं होंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे अल्फ़ाबेट ऐसे भी हैं जो चेंज होंगे, ओके। तो ये आपको देखिएगा, ये जो है सब अल्फ़ाबेट एक बार करके देखिएगा, ओके। होते हैं, कुछ कुछ में चेंज होंगे, कुछ कुछ में चेंज नहीं होंगे, ओके। एन में चेंज होंगे क्या, एन में चेंज होंगे, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि एम ऐसा तो एन ऐसा होगा, एन कैसा होगा ऐसा हो जाएगा, ठीक है, नहीं, एन जो है कैसा हो जाएगा, नीचे से लेना पड़ेगा, राइट, ऐसा हो जाएगा, ओके। एन जो है ऐसा हो जाएगा, राइट, तो वो आपको देखना है। इसके वजह से, लेटरल इन्वर्जन के वजह से ही द लेटर ऑन द फ्रंट ऑफ एन एम्बुलेंस आर रिटन लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो एम्बुलेंस लिखा होता है ना, वो उल्टा में लिखा होता है, ठीक है। एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस के जो व्हीकल्स आते हैं जो सायरन बजा के जाते हैं, उनके स्टार्टिंग में आप देखिएगा जो एम्बुलेंस नहीं लिखा होता है क्या, वो उल्टा लिखे रहते हैं। क्यों, क्योंकि जब आप गाड़ी चला रहे हो, आप उनके सामने चला रहे हो, एम्बुलेंस आपके पीछे है सपोज, तो आप क्या करोगे, अपना मिरर से देखोगे, हाँ? तो आपको क्या लगेगा, आप मिरर में देख रहे हो तो आपको ये सही नजर आएगा। एम्बुलेंस जो है, जो गलत मतलब लिटरली इन्वर्टेड तरीके से लिखा होता है, वो अगर आप मिरर में देख रहे हो तो आपको एम्बुलेंस नजर आएगा, ठीक है, राइट, क्योंकि बीच में मिरर आ गया, तो मिरर से क्या हो जाता है, चीजें चेंज हो जाता है। तो वो आपको एम्बुलेंस नजर आएगा, लेकिन उसने क्या लिखा है, उल्टा, उल्टा तरीके से एम्बुलेंस लिखा है, ठीक है, लेकिन आपको एम्बुलेंस नजर आएगा, ओके। तो वही रीजन है, तब आपको, जब आपको पता चल ही चुका है, ठीक है, कि एम्बुलेंस है करके, तो फिर आप क्या हो जाओगे, थोड़ा साइड हो जाओगे और आप जगह दे दोगे। अब हमारा इंडिया में तो कोई अलग रोड तो नहीं है एम्बुलेंस के लिए, कहीं जो है अलग अलग रोड भी होते हैं, कोई कोई कंट्री में एम्बुलेंस के लिए एक अलग रोड रहता है, इमरजेंसी रोड, ओके। इंडिया में तो वही रोड में हम चलते हैं कि नहीं। तो इसके हिसाब से फिर आप जगह दे दीजिएगा, गिव अवे टू द एम्बुलेंस टू पास फर्स्ट, ओके, राइट। एम्बुलेंस के लिए कोई रेड लाइट्स वगैरह कुछ नहीं होते, कोई ट्रैफिक लाइट्स कुछ नहीं होते, दे डोंट फॉलो एनी रूल्स, राइट। एम्बुलेंस फॉलो करते हैं क्या, नहीं करते, उसके लिए ट्रैफिक लाइट वगैरह कुछ नहीं, आप फॉलो करेंगे तो बंदा जो अंदर है वो तो मर जाएगा, एक मिनट भी उसके लिए कीमती है, तो ये सब जो है कुछ फॉलो नहीं होता है, राइट। और आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर क्या है, मैंने आपको बताया है, अपराइट है, वर्चुअल है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। ये चार चीजें आपको याद रखना है,
ठीक है, ये चारों ये हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। कभी कभी सवाल आ सकता है, ओके, तो ये आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट ये चीज, इसमें एक न्यूमेरिकल आ सकता है, कैसा है, द इमेज फॉर्म्ड इन टू इंक्लाइन मिरर। अगर आप मिरर को क्या करते हो, साथ साथ रखते हो, दो मिरर को साथ साथ रखते हो, कैसा रखने से कैसा इमेज फॉर्म हो रहा है, कितना इमेज फॉर्म हो रहा है, वो हमें जानना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एंड द इमेज फॉर्म्ड बाय टू इंक्लाइंड मिरर लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल whose center lies at the point of intersection of the two mirror and radius is equal to the distance of object from the point of intersection। तो इसका कहने का मतलब क्या हो रहा है, वो जो आपने बोला द ऑब्जेक्ट इन द इमेज फॉर्म्ड बाय टू इंक्लाइंड मिरर लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल, ठीक है, सर्किल के सर्कमफेरेंस में आप सपोज दो मिरर को रख रहे हो और बीच में सपोज आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो whose center lies at the point of intersection of the two mirror, ठीक है, and radius is equal to the distance of object from the point of intersection, ठीक है, राइट। अगर आप मिरर में, ठीक है, यहाँ पर मैं रख दे रहा हूँ बाहर में, अगर मिरर में आप यहाँ पर रखते हो एक मिरर, ठीक है, सर्कमफेरेंस में रखते हो, ओके, सर्कमफेरेंस में एक मिरर आप रख रहे हो, तो वो जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये क्या होगा, आपका रेडियस होगा कि नहीं, रेडियस ही होगा। तो ये जनरली यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए, द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन द टू मिरर, और ये एंगल को हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, ठीक है, ये एंगल को हम थीटा बोलते हैं, और इससे हम लोग निकालेंगे क्या, नंबर ऑफ इमेज, एन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या, 360 बाय थीटा, 360 बाय थीटा डिग्री, ये फॉर्मूला आप कभी मत भूलिएगा, ठीक है, एन इज इक्वल टू 360 बाय थीटा डिग्री। अगर इसमें दो केस है, एक है केस 1 और एक है केस 2। अगर इफ एंगल बिटवीन द मिरर इज सच दैट n इज इक्वल टू ऑड, n इज इक्वल टू ऑड, इसका कहने का मतलब, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज इफ थीटा बिटवीन टू मिरर कितना है, थीटा बिटवीन टू मिरर अगर सपोज 72 डिग्री, कितना, 72 डिग्री, ठीक है, तो आपको n क्या मिलेंगे, 360 डिग्री बाय 72 डिग्री, क्योंकि थीटा कितना है, 72 डिग्री, तो इसका आंसर कितना आएगा, 5, इसका आंसर कितना आएगा, 5, 72 5 जा 360, तो यहाँ पर 5 क्या है, ऑड नंबर है ना, 5 आपके ऑड नंबर है, तो आपके नंबर ऑफ इमेज कितने फॉर्म होंगे वो बोल रहा है, द नंबर ऑफ इमेज इज n। अगर आपको एसिमेट्रिकल इमेज चाहिए, ठीक है, एसिमेट्रिकल इमेज चाहिए तो n, और अगर सिमेट्रिकल इमेज चाहिए तो n माइनस, ठीक है। अगर ऑड आया तो आपको दो चीज करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑड आया, ओके, तो आपको दो इमेज मिल सकते हैं, दो हिसाब के इमेज मिल सकते हैं, एक होता है एसिमेट्रिकल इमेज, अगर एसिमेट्रिकल इमेज का बात हो रहा है तो जो आंसर आया वही होता है, और अगर आपको क्या चाहिए, सिमेट्रिकल इमेज चाहिए, ठीक है, सिमेट्रिकल इमेज चाहिए तो आप एक माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, जो आया उसमें से एक माइनस कर दीजिए, 5 आया, 5 माइनस 1 कितना। अब ये एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल इमेज क्या होता है, सिमेट्री मतलब पता है ना, सपोज चीजें हैं, एक गोल सा पेपर है, अगर मैं इसको काट रहा हूँ ऐसा तो इक्वल हाफ में कट रहे हैं ना, अगर मैं ऐसा काट रहा हूँ तो इक्वल हाफ में कट रहे हैं, लेकिन वही अगर ऐसा है उसको मैं काटूंगा तो क्या इक्वल हाफ में कटेगा, तो वो एसिमेट्रिकल है, ठीक है, और ये सिमेट्रिकल, राइट। तो वैसे एसिमेट्रिकल इमेज आपको 5 मिलेंगे, लेकिन अच्छे खासे सिमेट्रिकल इमेज आपको कितने मिलने वाले हैं, 4, n माइनस 1। तो एसिमेट्रिकल का फॉर्मूला क्या है, n, और सिमेट्रिकल का क्या है, n माइनस 1, क्लियर। अगर ये तो आपका ऑड का केस है, और अगर आप सपोज थीटा मेरा कितना है 60 डिग्री, तो आपका नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, 360 बाय थीटा, ओके, और 360 बाय थीटा कितना होता है, 60 डिग्री, ठीक है, 360 बाय थीटा कितना होगा, 60 डिग्री, ओके, हाँ लिख देता हूँ, 360 बाय सॉरी 6 होगा, ओके, मैं यहाँ पर लिखना चाहिए 360 बाय 60 डिग्री, तो ये कितना होगा आंसर, 6, तो n इज इक्वल टू 6। अगर n इज इक्वल टू आपका 6 आ रहा है, ओके, तो आपका क्या है, ये इवन नंबर, ठीक है, आपका है
इवन नंबर, और अगर इवन नंबर है तो आपके एक ही इमेज फॉर्म होगा, वो एसिमेट्रिकल हो सिमेट्रिकल हो जो भी हो, नंबर ऑफ इमेज यहाँ पर क्या होगा, n-1। नंबर ऑफ इमेज कितने फॉर्म होंगे, n-1। इसका एक ही फॉर्मूला है, इसमें एसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल वैसा कुछ नहीं है। नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, n-1, जो आंसर आया उससे -1 कर दीजिए, कितना इमेज फॉर्म होगा, 5 images is formed। राइट, समझ में आया। तो वही दो केस है, आप यहाँ पर फिर से एक और बार देख लीजिए। केस 2, इफ द एंगल बिटवीन द मिरर सच दैट n is equal to even, the number of image is always n-1 for all position of object in between the mirror। ठीक है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट कोई सा भी पोजीशन हो, हम हमें लेना देना नहीं, आपका आंसर क्या होगा, n-1। और अगर ऑड है तो हमें दो मिलेगा, एक n और एक n-1। n जो होता है वो एसिमेट्रिकल होता है, और n-1 जो होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिकली होता है। ठीक है, ये देखिए फिर, इमेज फॉर्म्ड इन अ पेयर ऑफ मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। अगर हमने ऐसा दो इमेज को क्या रखा है, पैरेलली रख दिया, ठीक है, दो इमेज को हमने पैरेलली रखा है, तो हमें कितना इमेज फॉर्म होने वाला है। ऑब्वियसली अगर पैरेलल रखे हैं तो एंगल बिटवीन द मिरर इज व्हाट, 0 डिग्री, है ना। आपने पैरेलल रखा है तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो n इज इक्वल टू आपको क्या लिखना है, थीटा की जगह 0 डिग्री, और 360/0 क्या आएगा आंसर, इन्फिनिटी। क्या आएगा आंसर, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 विल गिव यू व्हाट, इन्फिनिटी, अनडिफाइंड नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अनेक इमेज मिलने वाले, ठीक है। कभी बदले, मतलब कभी जो है आप कंक्लूजन में पहुंचोगे ही। सपोज देखिए आपने रखा है पी को आपने क्या किया, पी को आपने इंसिडेंट करवाया, ओके, पी को आपने इंसिडेंट करवाया, इसके वजह से ये देखिए रिफ्लेक्शन हुआ, इसको पीछे लेके आया, I1 बना। फिर यही जो है दूसरे इमेज के लिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। फिर यहाँ से ये गया, फिर इसको पीछे खींच दिया, I2 हो गया, फिर ये ऐसे आगे गया, फिर ये I3 हो गया। तो जहां तक इमेज है वहां तक क्या, जहां तक मिरर है जहां तक, वहां तक क्या होता रहेगा, बनता रहेगा इमेज। ठीक है, अब ये ऐसा गया, फिर ये ऐसा जाएगा, ओके, फिर ये दोनों को खींच लाओ, फिर यहाँ पर बन जाएगा I3, तो बन गया, क्या बनेगा, I4। वैसे फिर यहाँ चला गया, फिर ये जो है ऐसा जाएगा, इसको पीछे खींच लाओ, ओके, तो यहाँ पर बन जाएगा I5। ठीक है, तो ये कभी रुकेगा क्या, कभी नहीं रुकेगा। तो अनडिफाइंड इसके नंबर्स हैं, ठीक है, इन्फिनिटी पे जाएगा। ओके, तो कहाँ पर ये सारी चीजें यूज होता है, शोरूम्स वगैरह में, ज्वेलरी शोरूम्स हो गया, ओके, कपड़े के शोरूम्स हो गए, वहां पर आप देखिएगा, बार्बर शॉप में, वो तो चीज आप देखे होंगे, ठीक है, आप सामने बैठे रहोगे, आपको 10 लोग दिखते होंगे आपके जैसे, पीछे 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 रहते हैं कि नहीं, है। आप तब तक जो है यार ये इतने लोग कैसे आ गए मेरे जैसे दिखने वाले, हैं? लेकिन वो आप ही होते हो, जस्ट बिकॉज मिरर कैसे होता है, पैरेलली रखा होता है, आपके पीछे भी और आपके आगे भी, तो मल्टीपल इमेज बनते हैं, राइट। तो ये तो आपने जो है ये भी किया होगा, नोटिस किया होगा आपने ये चीज। A plane mirror also form a multiple number of image due to multiple reflection within the glass from front surface and back reflecting surface। अगर बहुत मोटा ताजा होगा, ओके, सपोज आपका मोटा ताजा थिकनेस, ठीक है, बहुत थिक जो है, थिक ग्लास आपने लिया हुआ, ठीक है, तो फ्रंट सरफेस से जो है रिफ्लेक्शन होगा और बैक सरफेस से भी रिफ्लेक्शन होकर मल्टीपल इमेज फॉर्म होने वाले हैं, क्योंकि ये भी तो पैरेलली ही है कि नहीं, क्योंकि मोटा है, थिक है, बहुत थिक जो है प्लेन मिरर है आपका, या बहुत थिक जो है आपने मिरर ले रखा है, ओके। तो यहाँ पर भी ये भी पैरेलल सरफेस है ना, तो आगे से भी बहुत सारे ऐसे इमेज होंगे, और इसके पीछे वाले सरफेस से भी क्या बनेंगे, रिफ्लेक्शंस होंगे, तो यहाँ पर भी मल्टीपल इमेजेस आपको बनेंगे। ये पूरा चीज, ये दो जो पॉइंट है ना, ये दो पॉइंट आपके क्लास 10th में है, फिर से क्लास 10 में बेस पूरा जो है 2 पेज है, ये 2 पॉइंट को 2 पेज करके बताया गया क्लास 10 में, मल्टीपल इमेजेस, ओके। तो वही है, out of these a second image formed due to reflections from the back reflecting surface is the brightest।
अभी के लिए याद रखिएगा, जहां पर ये जो सेकंड सरफेस बन रहा है ना I2, सेकंड इमेज जो बन रहा है I2, वो क्या होता है, सबसे ज्यादा ब्राइट होता है। क्यों होता है, इसका क्लास 10th में है पूरा डिटेल में। I2 क्यों जो है ब्राइटेस्ट होता है, I1 क्यों नहीं, आगे चल के I3 I4 I5 क्यों नहीं, ठीक है, आगे चल के तो फिर ब्राइटनेस कम होते जाएगा, इंटेंसिटी कम होते जाएगा। I1 क्यों नहीं, I2 ही क्यों जो है सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट है करके, इसका पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है 10th में, राइट। अभी के लिए ये आपके सिलेबस में नहीं रखा गया, बस आपको बोल दिया गया कि I2 इज द ब्राइटेस्ट। क्लियर। फिर अगर आप क्या रख रहे हो, दो मिरर को परपेंडिकुलर रख रहे हो, परपेंडिकुलर रखने का मतलब क्या, 90 डिग्री, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब ऐसा मिरर को रखना। यहाँ पर भी देखिए ये दो मिरर है, कैसा रखा गया, परपेंडिकुलर रखा गया। तो यहाँ पर थीटा कितना होता है, 90 डिग्री, और एन इज इक्वल टू कितना, 360 बाय थीटा। तो ये इसका कितना आएगा आंसर, 360 डिग्री बाय थीटा, थीटा में लगाओगे आप 90, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू 4, और 4 क्या है, इवन है, तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म कितना होगा, 3। नंबर ऑफ इमेज फॉर्म, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड विल बी 3। यहाँ पर 3 इमेज फॉर्म हो रहा है कि नहीं, P2 P3 और P4 यही हो रहा है, ठीक है। ये अगर मैंने एक, ये सोच लीजिए आपका एक क्या है, सर्कल है, ठीक है, ये आपका सर्कल है। तो ये आपके देखिए सर्क्यूमफेरेंस में क्या बन रहे हैं, इमेजेस बन रहे हैं, ओके। और आपके टोटल कितने इमेज बनेंगे, फॉर टू मिरर केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 3 images are found for an object kept in between them, ठीक है। आप अगर एक भी ऑब्जेक्ट रख रहे हो उसके बीच में, तो आपको कितने इमेजेस देखने को मिलेंगे, 3 इमेजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपके प्लेन मिरर के यूजेस क्या है, सबसे यूजर, सबसे बेहतरीन चीज जो है लुकिंग ग्लास, ओके। क्लास लिख दिया, लुकिंग ग्लास, लुकिंग ग्लास में जो है आपको क्या यूज होना है, प्लेन मिरर, ठीक है। बाथरूम्स में, आपके जो है बेडरूम्स पे, ठीक है, किचन्स पे, सब में जो है, जो भी अगर आपको मिरर, किचन में तो नहीं जरूरत है, आजकल जरूरत होगा, क्या बोल सकते हैं, राइट। तो आपको लुकिंग ग्लास जो भी है कहीं पर भी आप लगा रहे हो तो प्लेन मिरर लगा। इट इज यूज इन बार्बर शॉप, आपने बताया ही है, मैंने बताया बार्बर शॉप जो है कैसे यूज हो रहा है, ओके। इट इज यूज्ड इन ऑप्टिशियन रूम टू इंक्रीज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द रूम, ऑप्टिशियन रूम में भी जो है यूज हो रहा है, इससे क्या होगा, लेंथ बढ़ जाता है, और ऐसा लगता है पेशेंट को कि रूम का लेंथ क्या हो गया, काफी बढ़ गया है करके, वैसा होता नहीं। सोलर हीटिंग डिवाइस में भी यूज होता है, कुकर्स में, सोलर वाटर हीटर में प्लेन मिरर यूज होता है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन कलाइडोस्कोप्स, ठीक है। कलाइडोस्कोप्स क्या होता है, यहाँ पर मैंने डायग्राम किया हुआ है, ये होता है कलाइडोस्कोप्स, ओके। एक हेक्सागोनल पैटर्न देता है, राइट, क्योंकि चारों तरफ लग जाता है, उसके चारों तरफ मिरर होता है इन कलाइडोस्कोप, 3 प्लेन मिरर इंक्लाइन विथ ईच अदर, ठीक है, 3 प्लेन मिरर को ऐसा इंक्लाइन करके रखा जाता है, ठीक है, सॉरी, 3 जो है प्लेन मिरर को ऐसा इंक्लाइन करके रखा गया है, और ये जो है रिफ्लेक्शंस दिखाएंगे, ठीक है। ये लोग रिफ्लेक्शंस दिखाने से क्या करता है, एक फ्लावरी स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, क्या, फ्लावरी स्ट्रक्चर्स बनेगा, ओके। और ये फ्लावरी स्ट्रक्चर्स पे आप ऐसा घुमाते रहोगे ये मिरर को, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे। तो वही है, 3 प्लेन मिरर इंक्लाइन विद ईच अदर एट 60 डिग्री आर यूज्ड इफ स्मॉल कलर्ड बैंगल पीस आर केप्ट बिटवीन द मिरर, हेक्सागोनल पैटर्न आर सीन। आप ये मिरर के बीच में एक बैंगल रख दीजिए, तो ये बैंगल के आपको क्या लगेंगे, हेक्सागोनल पैटर्न देखने को मिलेगा, वैसे ही बना है देखिए कलाइडोस्कोप्स, ठीक है, वही चीज वो करता है, राइट। मीना बाजार वगैरह जो आता है, आपका मेला वगैरह आता है, इसमें भी ये यूज होता है, ओके, मेला वगैरह में, पार्टी लाइट्स वगैरह में भी ये चीज यूज होता है, और फिर इट इज यूज इन पेरिस्कोप। पेरिस्कोप्स में क्या होता है, ये भी मैंने दिया हुआ है, देखिए ये होता है पेरिस्कोप, जहाँ पर 2 मिरर आपने ऐसा क्या रखा हुआ है, पैरेलली रखा हुआ है, ठीक है, पैरेलली रखा हुआ है। तो
ये होता है, ठीक है। इन अ पेरिस्कोप two parallel plane mirror, each inclined at how much 45 degree with vertical walls are placed facing each other, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्लेन मिरर यूज हो रहा है। तो कहाँ कहाँ पर, सबसे पहले लुकिंग ग्लास, फिर बार्बर शॉप्स में यूज हो रहा है, फिर ऑप्टिशियंस रूम में यूज हो रहा है, सोलर रीडिंग डिवाइसेस में यूज हो रहा है, कैलाइडोस्कोप्स में यूज हो रहे हैं और पेरिस्कोप्स में यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ प्लेन मिरर के यूजर्स हैं, राइट। वो चीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके कुछ इमेजेस हैं, राइट। तो यही था आपके पहले दो एक्सरसाइज में लाइट के, ओके। फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज एज पर योर बुक यही था। सेकंड एक्सरसाइज में सिर्फ जो है इमेज कितने फॉर्म हो रहे हैं वो जानना है, और फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको रूबरू करवाया गया था कि कौन से क्या जो है आपके टर्म्स है, राइट। अब जो आपका आने वाला एक्सरसाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग स्पेरिकल मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इसी में आपका मिरर फॉर्मूला आएगा, ठीक है। मिरर फॉर्मूला आएगा और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।